ऐसा कुछ कभी हुआ है कि एलोपैथी कुछ चीज़ों में बेटर काम कर रही है, आप सोच रहे हैं कि ये इसी में। ये कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो है वो एक लिमिट तक हेल्पफुल है। अच्छा। कई इमरजेंसी केसेस में जैसे आपको चोट लग जाती है या आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम 100% ब्लॉकेज है, हुँ, मान लो हार्ट पे, हुँ। तो फिर आपको सर्जरी पे ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट किसी लेवल तक तो आपको हेल्प बिल्कुल, करता ही है। तो बिल्कुल। आप कन्वेंशनल ट्रीटमेंट को ये बिल्कुल नकार नहीं सकते कि holistic care is everything. हुँ, Of course, holistic care helps. हुँ। In many things, it helps, but there are certain limitation in holistic treatment also. ओके, ओके। एंड होलिस्टिक ट्रीटमेंट में क्या ऐसी चीज़ें लगी जो आपको कन्वेंशनल मेडिसिन में नहीं मिल रही? देखिए, होलिस्टिक ट्रीटमेंट में जैसे आप अगर आप कहते हो कि जैसे पाइल्स का ही केस ले लो, हाँ। आपको पाइल्स का सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है हुँ, होम्योपैथी के अकॉर्डिंग। हुँ। इट इज़ ट्रीटेबल, टोटली ट्रीटेबल। मतलब आप अगर एक्सटर्नल पाइल्स के साथ कोई पेशेंट हमारे पास आ रहा है और ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 है, इवन इफ इट इज़ ग्रेड 3 आल्सो, वी ट्रीट इट इन 1 वीक। अच्छा! 1 वीक में वो ट्रीटेबल हो जाता है। तो इस तरह से हम अगर सोचें कि पाइल्स का केस है और सर्जरी के लिए जाना है, वो एक पेशेंट की इग्नोरेंस है कि उसको ये पता नहीं है कि वी हैव गॉट द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आल्सो, कि वो हम लोग उसमें ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हुँ। पाइल्स के अलावा ऐसी और कित कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं, जो होम्योपैथी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देती है और जो लोगों को ऑप्ट करना चाहिए और उनको पाइल्स पता के नहीं? अलावा होम्योपैथी में काफ़ी सारी डिज़ीज़ हैं जो क्योर हो जाती हैं, हील हो जाती हैं कंप्लीटली? कंप्लीटली। अच्छा। लेकिन मैं ये कहूँगी, क्योंकि मुझे आज ये प्लेटफ़ॉर्म मिला है, तो मैं ये कहूँगी कि होम्योपैथी जो है उसकी भी एक लिमिटेशंस हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि अगर आपको हार्ट में परमानेंट ब्लॉकेज हो जाए, 100% ब्लॉकेज हो जाए, तो फिर इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हुँ। आप इमीडिएट ट्रीटमेंट जी, आप उसको दें, तो जी। उसको ऑफ कोर्स सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। परफोरेशन हो जाए हुँ, एब्डोमेन में, ऑफ कोर्स सर्जरी के लिए इमरजेंसी की कंडीशन है, यू हैव टू गो फॉर इमरजेंसी सर्जरी ओनली। तो उस तरह की चीज़ें हैं। काफ़ी सारी रेटिनल हेमोरेज हो जाए आइज़ में, तो उसमें भी आपको इमरजेंसी में जाना पड़ेगा ऑप्थो में। ओके। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस तरह की, तो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस वेयर वी कांट हेल्प। हाँ, ऑफ कोर्स वी कैन गिव फर्स्ट एड एट दैट टाइम और हम उसको रोक सकते हैं ब्लीडिंग को, लेकिन उसको जो पैथोलॉजिकल चेंज हो गया है और जो प्रॉब्लम हो गई है उसको तो सर्जिकली ही क्योर करना पड़ेगा ना, हुँ, तो वो चीज़ हो जाती है। हुँ। ऑल टुगेदर हम सर्जरी को पूरा का पूरा उस डिपार्टमेंट में दे देते हैं, कि हाँ, सर्जिकल केसेज़ हो। और इमरजेंसी की कंडीशंस जो हैं वो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्पफुल है। काफ़ी हेल्पफुल है।